हाउस रेंट अलाउंस ये एक सबसे बड़ी डिडक्शन है जो कि कोई भी इंप्लॉय क्लेम करता है व्हाइल फाइलिंग हिज आईटीआर। अब ये डिडक्शन क्या है और इसे आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, एंड लास्टली इसके ऊपर कौन कौन से एफएक्यूज हैं, आइए हम कवर करते हैं इस वीडियो में। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग द फैक्ट्स, दैट इज कि अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको एचआरए रिसीव होता है, और तीसरा अगर आपने रेंट पे किया है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर आप एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितनी? तो सरकार ने यहां पे कहा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। नंबर 1, एक्चुअल में आपको एचआरए रिसीव कितना हुआ है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। सेकेंडली, रेंट पे माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी ड्यू, एंड द लास्ट इज 40% और 50% एज द केस में भी। मतलब अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है? इट सेज बेसिक सैलरी प्लस योर डियरनेस अलाउंस, एंड थर्डली अगर आपको कोई कमीशन फिक्स की गई है एज अ परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर, इन दैट केस वो भी इसमें ऐड की जाएगी। One thing I would like to add here is कि यहाँ पे जो सैलरी है that is on the due basis, not on the actual basis। मतलब अगर मुझे 12 महीने मैंने काम किया तो सैलरी कितनी देर की ड्यू हुई? 12 महीने की। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आप 12 महीने की लेंगे, लेकिन एक्चुअल में शायद आपको रिसीव अभी 10 महीने की हुई है और 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, या फिर आपको एक्चुअल में रिसीव 14 मंथ्स की हुई है, आपने एडवांस ली है सैलरी फॉर सम पर्सनल रीजंस। सो इन दोनों केसेस के अंदर आपने 12 महीने की ही सैलरी लेनी है, बिकॉज द वर्ड दे हैव मेंशन्ड इज सैलरी ड्यू टू द एम्प्लॉय। सी यहां पर अब एचआरए को ध्यान से डिकोड करने की जरूरत है। देखिए, जब सरकार ने आपको कहा कि एचआरए की डिडक्शन मिलेगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, तो उसमें से एज पर माई एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज हमेशा पॉइंट नंबर 2 सबसे कम होगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने कहा कि एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, वो आपको जितना भी रिसीव हुआ, और थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा 40% और 50% ऑफ योर सैलरी ड्यू, विच इज ऑल्सो क्वाइट अ बिग परसेंटेज। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में सरकार ने थोड़ी सी ट्रिक आपके साथ प्ले की है, और उन्होंने क्या कहा कि रेंट पे माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। ट्रस्ट मी, ये वाला पॉइंट हमेशा सबसे लोएस्ट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पैकेज 20 लाख रुपए का, मैं एक घर में रहता हूंगा जिसका जो मंथली रेंट होगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 हजार। इंडिया के अंदर कुछ सिटीज को छोड़कर मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज के अंदर रेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का इतना ज्यादा नहीं है। अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है ना, दैट इज कि गवर्नमेंट ने जब कहा कि एचआरए की डिडक्शन आपको मिलेगी ऑफ द लीस्ट ऑफ दीज 3, इन दैट केस सबसे कम हमेशा पॉइंट नंबर 2 ही आएगा, दैट इज एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी सैलरी का 10 से 15% ही स्पेंड करते हैं ऑन द रेंट पेड। तो एक तरह से यहां पे उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी सैलरी के 10% से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं तो वो जितना ज्यादा है 10% से, सिर्फ उतने की ही डिडक्शन मिलेगी। एक दो एग्जांपल्स करते हैं। सो लेट अस से मेरा पैकेज है 30 लाख रुपए का, और मैं जिस घर में रहता हूं उसका रेंट है 30,000 रुपए महीना। सो 30,000 इंटू 12 करके साल का रेंट मैंने पे किया 3,60,000, और उसमें से मेरी सैलरी का 10% दैट इज 3 लाख रुपीज माइनस हो गए, और एचआरए की डिडक्शन मिली सिर्फ और सिर्फ 60,000। तो आपको जो एम्फसाइज करना है, गौर करना है, दैट इज ऑलवेज अपॉन द पॉइंट नंबर 2 विच सेज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। तो अगर आप इसके अंदर डिडक्शन ज्यादा क्लेम करना चाहते हैं तो आपको रेंट ज्यादा पे करना चाहिए। अब देखिए, बहुत बार असेसी अपने पेरेंट्स के साथ ही घर पे रह रहा होता है और वो उन्हीं को रेंट की रिसीट्स पे कर रहा होता है। सो इन दैट केस आप अगर ज्यादा रेंट पे कर देंगे अपने पेरेंट्स को ही, तो घर का पैसा घर में ही है और आपको डिडक्शन ज्यादा गिनना चाहिए। So let us cover the important FAQs upon house rent allowance. Number 1, बहुत बार एम्प्लॉय पूछता है कि सर मेरे पास मेरा अपना घर भी है, क्या मैं अभी भी रेंट क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो, अगर आप अपने घर में ही रहते हो तो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मेरे होम टाउन में एक प्रॉपर्टी मेरे नाम से है लेकिन मैं अपने होम टाउन में नहीं रहता, जॉब की वजह से मैं दिल्ली, मुंबई किसी और शहर में रहता हूं और वहां पे मुझे रेंट पे करना पड़ता है, इन दैट केस यस यू कैन क्लेम द हाउस रेंट अलाउंस।
और साथ ही साथ अगर आपके अपने घर पर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो आप उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2, बहुत बार असेसी ये पूछता है कि सर क्या मैं रेंट अपने ही पेरेंट्स को या स्पाउस को पे कर सकता हूं? तो इसके अंदर हमारे पास डिसाइडेड केस लॉज है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर घर आपके पेरेंट्स के नाम से है और आप उनको रेंट पे कर रहे हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते। हाउएवर, स्पाउस को रेंट पे करना इज नॉट वेरी एडवाइजेबल। आई वुड से कि आप इस प्रैक्टिस को स्किप कीजिए। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार असेसी ये पूछता है कि सर एचआरए की डिडक्शन क्लेम करते हुए क्या मैं 2 घरों का रेंट सेम टाइम पे करके उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? देखिए, कोविड के बाद से ना बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि आपको मंथली 10 दिन 12 दिन की अटेंडेंस जरूरी है और रिमेनिंग डेज आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। यहां पर एम्प्लॉइज के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से अब उन्हें समझ ही नहीं आता कि जगह रेंट पे लें कि ना लें, अब होम टाउन से काम करें या ऑफिस टाउन से काम करें। तो अगर आपने दोनों जगह रेंटेड प्रीमाइसेस ले रखे हैं कि 15 दिन मैं वहां पे रहता हूं और 15 दिन मैं अपने होम टाउन में रहता हूं, सो यस, आप दो हाउसेस की सेम टाइम पे एचआरए में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नंबर 4, बहुत बार असेसी ये बात पूछता है कि सर एचआरए क्लेम करते हुए क्या मैं जीएसटी की डिडक्शन ले सकता हूं? क्योंकि मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो मेरे से रेंट लेता है 30,000 रुपीज प्लस जीएसटी। तो क्या ये जो जीएसटी मैं पे कर रहा हूं ओवर एंड अबव माय रेंट, क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज यस, बिकॉज पॉइंट नंबर 2 के अंदर वहां पे वर्ड लिखा है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर पेड ऑन द रेंट by the assessee is allowed as a deduction minus 10% of your salary due. Question number 5, असेसी ये पूछता है कि सर अगर मेरे को एचआरए की डिडक्शन लेनी है तो उसके अंदर फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड में कोई फर्क है? लेट अस से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 40,000 रुपए का घर ले लूं पर मंथ रेंट पे विच इज फुली फर्निश्ड, तो क्या मुझे पूरे 40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? द आंसर इज यस। अगर आपने फर्निश्ड हाउस लिया है जिसकी वजह से आपको रेंट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, सो नॉट अ बिग डील, आप पूरी अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ क्या चाहिए जी एचआरए की डिडक्शन क्लेम करते हुए रेंट की? तो हमने कहा कि यहां पर आपके पास रेंट रिसीट्स होनी चाहिए। अगर आपने रेंट कैश में पे किया है तो उसके ऊपर 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प खरीद के उसके ऊपर क्रॉस साइन आपको करवाने चाहिए फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द रेंट। प्लस यू हैव टू फर्निश द डिटेल्स लाइक आपने जो रेंट पे प्रीमाइसेस लिया है उसकी लोकेशन क्या है, कितना रेंट आप पे करते हैं, name and the details of the owner or the landlord as the case. So that is it from this video. I hope you like it. आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइए। Thanks for watching till the last. Have a good time.